हाय फ्रेंड्स, मैं सुजाता। फ्रेंड्स, मैं आपको आज इंग्लिश में प्रोनाउन पढ़ाने वाली हूँ। ये इंग्लिश ग्रामर है। इंग्लिश ग्रामर से प्रोनाउन है। अब मैं इंग्लिश ग्रामर के भी वीडियो बनाऊँगी। इस फर्स्ट वीडियो है प्रोनाउन, तो आप लोग वीडियो देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं ये करूँगी कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाऊँगी, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो हिंदी में तो प्रोनाउन को सर्वनाम कहते हैं, ये तो आप जानते ही होंगे, और मैं इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको समझा के बताऊंगी। तो आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर करें। चैनल पर अभी तक नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं प्रोनाउन बोलते किसको हैं। तो देखिए, द वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज़ कॉल्ड प्रोनाउन। द वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं, या संज्ञा के बदले में आए हुए शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखिए, सत्यम इज़ ए टीचर, सत्यम इज़ माई ब्रदर, सत्यम इज़ माई गुड फ्रेंड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सत्यम सत्यम जो है वो कई बार यूज़ हुआ है। ठीक है, सत्यम इज़ ए टीचर, सत्यम इज़ माई ब्रदर, सत्यम इज़ ए गुड फ्रेंड। तो सत्यम के बारे में बताया जा रहा है कि सत्यम एक अध्यापक है, सत्यम मेरा भाई है, और सत्यम मेरा अच्छा दोस्त है। तो बार बार सत्यम लेने से अच्छा है कि देखिए ये आपका बन गया कि सत्यम इज़ ए टीचर, ही इज़ माई ब्रदर, ही इज़ ए माई गुड फ्रेंड। ठीक, ही इज़ माई गुड फ्रेंड। तो देखिए सत्यम की जगह हम लोग क्या लगा दिए हैं? ही लगा दिए हैं। ठीक है, देखिए सत्यम इज़ ए टीचर, ही इज़ माई ब्रदर, ही इज़ गुड फ्रेंड। ठीक है, ही इज़ माई गुड फ्रेंड। तो जो ये ही लग गया है सत्यम की जगह, यही आपका होता है प्रोनाउन। ठीक, एक और देखते हैं एग्जाम्पल। राम इज़ अपसेंट बिकॉज राम इज़ इल। ठीक, राम इज़ अपसेंट बिकॉज राम इज़ इल। तो देखिए यहाँ राम बोल दिया गया है। अब ऐसे इसका हो जाएगा कि राम इज़ अपसेंट बिकॉज ही इज़ इल। ठीक है, राम की जगह हम लोग क्या लगा दिए? ही लगा दिए। तो देखिए संज्ञा की जगह पे लग गया है। ठीक है, ऐसे कहने में हो रहा है कि राम अनुपस्थित है क्योंकि राम बीमार है। तो इसके जगह ये हो गया कि राम अनुपस्थित है क्योंकि वह बीमार है। ठीक है, तो जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुआ है, द वर्ड इज दैट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। एक और एग्जांपल देखते हैं। भानु इज़ माय फ्रेंड, भानु इज क्यूट। तो देखिए भानु इज़ माय फ्रेंड, भानु इज क्यूट, यानी कि यहाँ पे जो भानु है, तो भानु स्टार्टिंग में तो ठीक है, भानु मेरा दोस्त है, वह अच्छा है या सुंदर है, तो क्यूट है। तो यहाँ भानु की जगह हम लोग ही लगा दिए हैं। तो यही आपका होता है प्रोनाउन। चलिए अब आगे देखते हैं इसके टाइप्स क्या हैं। तो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन 8 टाइप्स होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं सर्वनाम। तो पहला है आपका स्टार्टिंग, पहले इसको हम लोग देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला है आपका पर्सनल प्रोनाउन। इसको बोलते हैं हिंदी में पुरुषवाचक या व्यक्तिवाचक सर्वनाम। दूसरा है आपका पोजेसिव प्रोनाउन। इसको बोलते हैं अधिकारवाचक सर्वनाम। उसके बाद है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी निजवाचक। फिर रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक। फिर उसके बाद है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसको बोलते हैं निश्चयवाचक। फिर इंडेफिनिट प्रोनाउन अनिश्चयवाचक। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक। उसके बाद है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी वितरणवाचक। ये आपके 8 प्रकार हो गए। अब चलिए एक एक प्रोनाउन को हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। तो पहला हम लोग का स्टार्टिंग हो गया पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए इसमें है वर्ड लाइक आई, मी, सी, इट्स, दे, दैट डायरेक्टली रिप्रेजेंट द पर्सन और थिंग और कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। अब इसको हिंदी में कैसे बोलते हैं? तो देखिए किसी वस्तु या व्यक्ति को जो संबोधित करता है उससे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। और पर्सनल प्रोनाउन कैन बी क्लासिफाइड इनटू द 3 ग्रुप्स। इसको 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो पहला आपका है फर्स्ट पर्सन, एक है सेकंड पर्सन और है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब हम लोग एक एक पर्सन के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट पर्सन जो है इसमें है इन दिस ग्रुप द प्रोनाउन रेफर टू सेल्फ लाइक आई एंड वी। जैसे हुआ आई एम बॉय, आई गो टू स्कूल, वी आर फ्रेंड्स। तो इसमें देखिए ये होता है कि ये इसको हिंदी में बोलते हैं प्रथम पुरुष। तो देखिए इस सर्वनाम में खुद के बारे में बात की जाती है। ठीक है, इस सर्वनाम में क्या होता है? इस सर्वनाम में खुद के बारे में यानी सेल्फ लाइक खुद के बारे में बात की जाती है। उसके बाद आता है आपका
जैसे देखिए खुद के बारे में है कि आई एम बॉय, मैं लड़का हूँ। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। वी आर फ्रेंड्स, हम लोग दोस्त हैं। यानी खुद के बारे में जो बात हो रही है वहाँ आपका हो जाएगा फर्स्ट पर्सन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा सेकंड पर्सन। इन दिस ग्रुप यू इज़ द प्रोनाउन दैट रेफर्स टू द पर्सन हु इज़ बीइंग टॉक्ड इन द सेंटेंस। इसके बाद इसमें यह है कि इस सर्वनाम में होता है कि जिससे बात की जाए उसके बारे में बात की जा रही है, जैसे यू, ठीक, जैसे यू। और इसमें हो गया यू आर ब्यूटीफुल, यू आर गुड टीचर। उसके बाद हम लोग देखते हैं, देखिए इसमें है कि यू यानी कि दूसरे के बाद तुम्हारे बारे में बात हो रही है। सिंपल सा आप समझ जाइए। फर्स्ट पर्सन में ये होता है कि खुद के बारे में बात हो रही है। सेकंड पर्सन में ये होता है कि तुम्हारे बारे में बात हो रही है। और थर्ड पर्सन में होता है कि उनके बारे में बात हो रही है, यानी वे, यानी तीसरे के बारे में जो बात हो रही है वो हो जाएगा। उसके बाद आ गया थर्ड पर्सन। द प्रोनाउन इज दिस कैटेगरी आर यूज टू रेफर टू द थर्ड पर्सन और थिंग हु इज़ बीइंग डिस्क्यूज। यानी इसमें ही, सी, इट, दे, ही इज़ बॉय, सी इज़ ए गर्ल, दे आर चिल्ड्रन। तो देखिए इसमें हो रहा है कि तीसरे के बारे में बात हो रही है। फर्स्ट पर्सन में ये था कि खुद के बारे में बात हो रही है, यानी मैं, यानी आई एंड वी, यानी मैं और हम लोग, मतलब सबके बारे, हम लोग के बारे में बात हो रही है। सेकंड पर्सन में ये था कि जिस सर्वनाम में जिससे बात की जानी दूसरे के बारे में बात हो रही है, यानी तुम्हारे बारे में बात हो रही है, यू। और थर्ड पर्सन में ये है कि वे, यानी उसके बारे में, यानी वह, यानी तीसरे के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इस सर्वनाम में जिसके बारे में बात की जाए या जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं उसमें ये आ जाएगा, थर्ड पर्सन आ जाएगा। और इसमें सी, ही एंड दे लग जाएगा। जैसे कि वह आज स्कूल नहीं आई, यानी सी डिड नॉट कम स्कूल टुडे, ये हो जाएगा इसमें एक एग्जाम्पल। और ये भी हो जाएगा ही इज़ बॉय, सी इज़ ए गर्ल, दे आर चिल्ड्रन। यानी तीसरे के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि वह लड़का है, या सी डिड नॉट कम स्कूल टुडे, यानी वह आज स्कूल नहीं आया, यानी उसको बोल रहे हैं हम लोग। सी इज़ गर्ल, वह लड़की है। इस तरह इसमें तीसरे के बारे में, यानी हम लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं, इसमें हो जाएगा। और इसमें होता ये है कि सी, ही एंड दे आता है। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई एंड वी। सेकंड पर्सन में आता है यू। और थर्ड पर्सन में आता है सी, ही एंड दे। अब ये हम लोग का हो गया कंप्लीट पहला वाला। अब दूसरा हम लोग का है पोजेसिव प्रोनाउन। इसके बारे में पढ़ते हैं। पोजेसिव प्रोनाउन जो होता है उसको इंग्लिश में है कि द प्रोनाउन विच शो द पोजीशन और ऑनरशिप इज कॉल्ड पोजेसिव प्रोनाउन। इसमें लिखा गया जैसे माई, माइन, हर, योर्स, ये सब इसमें आ जाएगा। हिंदी में ये हो गया कि इस प्रोनाउन में स्वयं के भाव का बोध होता है, यानी वाक्य में कर्ता जो है वो खुद के बारे में बात करता है। इसमें वही आ गया आपका माइन, योर, हिज, हर, आवर्स, देयर्स। जैसे हो गया यह मेरी कार है, दिस इज़ माई कार। तो देखिए इसमें खुद के बारे में बताया जा रहा है कि यह मेरी कार है, ठीक है। और उसके बाद एक एग्जाम्पल है दिस इज़ योर टॉय, यानी यह तुम्हारा खिलौना है। दिस बुक इज़ माइन, ठीक है। देखिए इसमें ये आपका आ जाएगा पॉजिटिव प्रोनाउन, यानी अधिकार। इसमें है कि अधिकार है, इसमें अधिकार बता रहा है कि यह मेरा कार है, यानी इसमें मेरा अधिकार है, ये मेरा कार है। तो पॉजिटिव प्रोनाउन में ये आपका हो जाएगा। और ये आपका कंप्लीट हो गया। दिस इज़, देखिए जैसे इसमें है दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ माई हाउस। देखिए इसमें माई लगा हुआ है तो इसमें दिया ना माई लगा रहेगा, या माइन लगा रहेगा, या योर लगा रहेगा। तो ये सब आपका आ जाएगा पॉजिटिव प्रोनाउन। उसके बाद हम लोग चलते हैं थर्ड वाला। थर्ड है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, अ प्रोनाउन इज़ द एक्शन परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट इज ऑन द सब्जेक्ट इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल योर सेल्फ, माई सेल्फ, ठीक। अब इसको हिंदी में समझते हैं। तो इस सर्वनाम में ये होता है कि कर्ता जो है वाक्य में खुद के किए गए काम के बारे में, पॉजिटिव में क्या था, खुद के बारे में बात करता था। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हो जाएगा खुद के किए गए काम के बारे में जोर देने का भाव उत्पन्न करता है। इसमें हिम सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, ये सब इसमें आ जाएगा। जैसे देखिए हिंदी में मैं बताती हूँ, मैं इसे खुद खेलूँगा, मतलब ये खुद बता रहा है कि मैं इसे खुद खेलूँगा। तो इसमें क्या कर रहा है, किए गए काम के बारे में जोर दे रहा है। इट, इसका हो जाएगा आई विल प्ले इट माई सेल्फ, ठीक। और उसके बाद आएगा जैसे कि हो गया कि मैं इसे खुद करूँगा, आई विल डू इट माई सेल्फ। और इसमें देखिए सब इसके एग्जाम्पल हैं
इसमें यही होता है कि इसके कर्ता किए गए काम के बारे में खुद के किए गए काम के बारे में जोर देने का भाव उत्पन्न करता है। उसके बाद आ गया आपका रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? संबंधवाचक। और रिफ्लेक्सिव को बोलते हैं निजवाचक। ठीक, ये आप लोग नोट कर सकते हैं। तो इसमें आ गया रिलेटिव प्रोनाउन आर यूज टू रिलेट टू कॉजेज विच शेयर एंड कॉमन वर्ड्स। एग्जाम्पल है दैट, हु, विच। तो इस सर्वनाम में क्या है? संबंध का बोध होता है, अपने संबंध के बारे में बोध कराता है। इसमें भी एग्जाम्पल में हुज, दैट, हु, विच ये सब आ जाएगा। तो जैसे है कि द मैन स्टैंडिंग देयर, दैट मैन इज़ माई ब्रदर। ये एग्जाम्पल हो गया। जो आदमी खड़ा है वो मेरा भाई है। तो इसमें देखिएगा हिंदी में होता है ना जो सो लगा रहता है बीच में, तो इसमें वही है कि आपका हुज, दैट, हु, विच वगैरह लगा रहेगा। तो जैसे देखिए यहाँ से लगा है ना, द मैन स्टैंडिंग देयर, दैट लग गया है। इसमें आई मीट राजेश हु हैड रिटर्न फ्रॉम दिल्ली, यानी क्या हो गया इसका कि मैं राजेश से मिला जो दिल्ली से वापस आया है। द पर्सन हु, देखिए यहाँ हु आ गया, हु विंस विल गेट रिवॉर्ड, यानी जो जीतेगा वह इनाम पाएगा। ये आपका हो गया रिलेटिव प्रोनाउन का। अब हम लोग चलते हैं 5th नंबर पे। आपका प्रोनाउन कौन है? तो ये आपका है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक, इसको बोलते हैं हिंदी में निश्चयवाचक, संकेतवाचक भी बोल सकते हैं इसको। ठीक, तो ये आपका हो गया। तो इसमें है कि इन दिस टाइप ऑफ प्रोनाउन we often use the words such as this, that it's indicate the object that we try is describe। तो इसमें का एग्जांपल है this, that, this, those, ये सब इसमें आएंगे। this, that, this, those। जैसे this is my book, ये देखिए, that is your pen। ठीक, इसमें यह है कि कुछ ऐसे सर्वनाम जो निश्चितता की भावना का बोध कराते हैं उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दिस इज़ माई बुक, यानी यह किताब मेरी है, तो ये निश्चित है, ये किताब मेरी है, निश्चित का बोध करा रहा है ना कि मेरा किताब ही है। तो ये हो गया आपका। और जैसे ये हो गया कि दैट इज़ योर पेन, मतलब वो पेन तुम्हारा है, तो इसमें आपको निश्चितता की भावना का बोध कराएगा। ये हिंदी में भी मैं समझा दे रही हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। 6 नंबर पे आ गया इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो इसको बोलते हैं अनिश्चयवाचक। ठीक, द प्रोनाउन यूज्ड इन द सेंटेंस विच डू नॉट रिफर एंड द पर्टिकुलर पर्सन और ऑब्जेक्ट। प्रोनाउंस दैट आर यूज इन ए जनरल वे आर कॉल्ड इज इंडेफिनिट प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल एनी, समथिंग, मैनी, नो बॉडी, ऑल, फ्यू, सम बॉडी, सम वन, एवरी वन, ये सब इसमें आ जाएगा। जैसे कुछ ऐसे सर्वनाम जो अनिश्चितता की भावना का बोध कराता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अनिश्चितता यानी कि इसमें निश्चितता नहीं होती है। तो जैसे एग्जाम्पल है इसमें कि वहाँ पर कुछ लड़कियाँ, देखिए कुछ बता रहा है, कितनी लड़कियाँ हैं ये नहीं है, बस कुछ लड़कियाँ, कितनी है गिनती नहीं है। ठीक है, कुछ लड़कियाँ। जैसे एक एग्जाम्पल हिंदी में और हो गया कि वहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं। तो जैसे वहाँ पर कुछ लड़कियाँ हैं तो ये हो गया देयर आर सम गर्ल्स देयर, यानी सम आ गया बीच में। तो देखिए इसमें भी आ गया आई नीड सम मनी। हाँ, देयर आर सम गर्ल्स देयर आर सो मैनी चिल्ड्रेन देयर। इसमें है कि आपको संख्या निश्चित नहीं है कितनी है, कुछ आ जाएगा, बहुत सारे आ जाएगा। जैसे एनी, समथिंग, मैनी, नो बॉडी, ऑल, फ्यू, सम बॉडी, सम वन, एवरी वन, ये सब इसमें आ जाएगा। चलिए अब 7 नंबर पे हम लोग चलते हैं। 7 नंबर पे आपका है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। यह है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें है द पर्सन दैट आर यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चन इज नॉन्स एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसमें होता है कि इसमें प्रश्न पूछने की भावना का बोध होता है। इस सर्वनाम में क्या होता है? प्रश्न पूछने की भावना का बोध होता है। इसमें व्हाट, वेयर, हु, ये सब आ जाता है। एग्जाम्पल हु, विच, वेयर, व्हाट, हुम, ये सब आ जाएगा। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, हु इज़ ही, वेयर डू यू लाइव, हु आर यू, तो ये सब इसमें आ जाएगा। आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो, उसमें क्वेश्चन पूछने वाला होता है। ठीक, अब आ गया 8 नंबर का है। 8 नंबर का है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक, वितरणवाचक। ये प्रोनाउन, द प्रोनाउन विच रिफर्स टू द पर्सन और थिंग टेकन वन एट द टाइम इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल इधर, नेदर, इच। ठीक, इसमें ये लग जाएगा, इधर निधर लग जाएगा। ठीक है, इधर निधर
इच, ये सब आ जाएगा एग्जाम्पल। तो ऐसे सर्वनाम जो एक समय में एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध कराए उसे वितरणवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो जैसे इसमें एग्जाम्पल है वी मे गो इधर, ठीक, वी मे गो इधर टुडे और टुमारो। जैसे इसमें हिंदी में एग्जाम्पल में हम में से प्रत्येक बुद्धिमान है, इसमें ये होता है कि एक समय में एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध कराए, तो इसमें हम में से प्रत्येक बुद्धिमान है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ईच ऑफ अस इज़ इंटेलिजेंट, ठीक, आप दोनों में से कोई एक जा सकता है, तो ईदर ऑफ यू कैन गो, ये भी एग्जाम्पल हो सकता है इसमें कि आप दोनों में से कोई एक जा सकता है, तो इधर लग जाएगा, इधर ऑफ यू कैन गो। एक एग्जाम्पल ये हो जाएगा कि दोनों में से किसी भी लड़के ने पुरस्कार नहीं जीता, ठीक है, दोनों में से किसी लड़के ने पुरस्कार नहीं जीता, तो नीदर ऑफ द टू बॉयज़ हैज़ वॉन द प्राइज, ठीक, ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो मेरा कंप्लीट हुआ, अगर आपको पसंद आया होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो भी इंग्लिश ग्रामर से डालूँगी, अगर आपको पसंद आता है तो ज़रूर बताएं और लाइक शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।